नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे क्वार्टरली प्रेडिक्शन की, यानी कि क्वार्टरली प्रेडिक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। 3 महीने मतलब जुलाई, अगस्त और सितंबर कैसा रहेगा वृषभ लग्न के लिए। वृषभ लग्न यानी कि फर्स्ट हाउस में आपके 2 लिखा हुआ है, शुक्र आपके लग्नाधिपति हैं। और इसके अंदर में क्या है जो बहुत बड़ा चेंज होने वाला वो ये है कि गुरु और शनि दोनों वक्री हुए हुए हैं। गुरु जो है वो आपके लिए अष्टम स्थान और 11वें स्थान के स्वामी हैं और वो अभी वक्री हुए हुए हैं आपके केंद्र के अंदर में। गुरु का केंद्र के अंदर में वक्री होना आपको जो इसके रिजल्ट है, मतलब गुरु जो है वो 20 जून से लेके करीब 18 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे, उसमें शतविषा नक्षत्र के अंदर में रहेंगे। और उसके बाद में धनिष्ठा नक्षत्र में 21 जुलाई को वो धनिष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र होता है और धनिष्ठा से आप देख ही सकते हैं धन को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे गुरु का नवम भाव में आना, आपके नवम भाव में शनि की राशि के अंदर में, यानी कि लंबी यात्राओं को दर्शाता है। साथ में भाग्य के ऊपर में आपके आएंगे। भाग्य जहां पे शनि जो है, भाग्य जो है वो आपका बहुत एक लंबे समय के बाद में आपका जागता है, क्योंकि शनि की राशि है। और वहां पे गुरु का आना, और गुरु जो है वो इस समय जब वक्री होते हैं तो वक्रत्व का समय में वो शुक्र के जैसा व्यवहार करते हैं। मतलब आप देखेंगे तो शुक्र की तरह वो आपका खर्च करवाएंगे, आपको जो है लग्जरी लाइफ की तरफ लेके जाने वाले हैं और केंद्र से वो आपको वहां पे लेके जा रहे हैं। इस समय आप देखेंगे तो आपको धन का अचानक से लाभ हो सकता है, आपको कहीं से पैसा मिल सकता है, शायद इंश्योरेंस से या किस ऐसे फील्ड से आपको पैसा मिल सकता है जहां से आपने कभी प्लान नहीं किया हो। गुरु जो है उनकी पंचम दृष्टि आप देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि धन भाव पे ही रहेगी। वहां पे सूर्य बैठे हुए हैं। सूर्य जो है वहां पे 16 जुलाई तक रहेंगे और फिर 17 जुलाई को वो आपके कर्क राशि में आ जाएंगे। और उसके बाद में 17 अगस्त को आप देखेंगे तो 17 अगस्त को वो यहाँ आ जाएंगे, मतलब और 17 अगस्त को आपके केंद्र में आएंगे। और केंद्र में यानी कि 4th हाउस के अंदर में, माता के स्थान में। और फिर उसके बाद में कन्या राशि के अंदर में आगे बढ़ेंगे। तो गुरु की पंचम दृष्टि जो रहेगी वो आपके सूर्य के ऊपर में रहेगी। सप्तम दृष्टि जो है वो आप देखेंगे तो आपके 4th हाउस में रहेगी। और नवम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके जॉब से रिलेटेड। तो इन तीनों घरों को वो प्रभावित करने वाले हैं और व्यवहार वो शनि के हिसाब से दिखाएंगे। लंबी यात्राओं में आप जाएंगे तो अचानक से थोड़ा सा लाभ में कमी, भाग्य के अंदर में थोड़ा सा मंद सा आपको महसूस होगा। खर्चा आपका जो है वो अपने एंजॉयमेंट, अपनी विलासिता के ऊपर में आप खर्च करते हुए अपने आप को देखेंगे। हो सकता है कि स्पाउस की फैमिली या इन लॉज के ऊपर में आप खर्च करते हुए उस समय अपने आप को देखें। वाइफ के छोटे भाई बहनों पे आपका जो है वो खर्च होते हुए आपको इस समय प्रेरित करेंगे वो गुरु। साथ के साथ में शनि का वक्री होना, शनि जो है वो मकर राशि में ही रहेंगे और वो करीब 19 डिग्री से 12 डिग्री तक में जाएंगे श्रवण नक्षत्र के अंदर में। और वो 10 अक्टूबर तक यहीं पे रहने वाले हैं, मतलब 10 अक्टूबर तक उनका वो वक्री चलेंगे। और वो आपको रिजल्ट देंगे आपके अष्टम भाव का। अष्टम भाव का रिजल्ट यानी कि गुरु की राशि का आपको प्रभाव देखने को इस समय मिलेगा। और शनि जो है इस समय मंगल की तरह व्यवहार देखेंगे। अगर आपके बहुत समय पुराने कोई कोर्ट केस वगैरह किसी में है आपके, तो उसके अंदर में आपको इमीडिएटली बेनिफिट होगा। लिटिगेशंस वगैरह जो होते हैं उनके अंदर में आपको फायदा मिलेगा इस समय। और अगर आप देखें कि आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टीज वगैरह से रिलेटेड कुछ है तो वहां पे वो आपको बेनिफिट देते हुए शनि आगे बढ़ेंगे। शनि जो है वो आपके बड़े भाई बहनों की तरफ तृतीय दृष्टि 1 2 तीसरी दृष्टि है आपके लाभ स्थान में। तो लाभ स्थान के अंदर में आप देखेंगे तो थोड़ा सा लाभ को वो कम करेंगे। थोड़ा सा आपके अंदर में आत्मविश्वास या उसकी कमी आएगी, क्योंकि ये ऊपर नीचे सारा चलेगा अष्टम भाव के अंदर में। और शनि इस समय मंगल के जैसा व्यवहार कर रहे होंगे।
उसके बाद में शनि जो है सप्तम दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7, सप्तम दृष्टि जो है मंगल की वो आपके छोटी यात्राओं में, ट्रेवलिंग में रहेगी। और वहां पे आपको बड़े भाई बहन पराक्रम के अंदर आप बहुत ज्यादा जल्दीबाजी करेंगे, पड़ोस के अंदर में कुछ काम आपका निकल के आ सकता है इन 3 महीनों के अंदर में। कोई बहुत आपको काम जो अटके हुए हैं उनके लिए आपको काफी तेजी से इस समय आप जो देखेंगे, जो काफी लंबे समय तक काम पेंडिंग है उनको आप अपने खत्म करने की कोशिश करेंगे। पैसों से रिलेटेड, धन से रिलेटेड कामकाज के अंदर में आपको बहुत ज्यादा उस समय एफर्ट्स दिखाने की जरूरत पड़ेगी। किसी को कर्जा अगर आप इन 3 महीनों में देते हैं तो उसको ला पाना आपके लिए बहुत मुश्किल रहने वाला है। और मंगल जो है उनकी आप देखेंगे तो अष्टम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 वो गुरु के ऊपर में रहेगी शुरुआत में 21 तारीख तक। उसके बाद में आप देखेंगे तो 15 सितंबर को वो मकर राशि के अंदर में आ जाएंगे। बट अभी जो है मंगल जो है गुरु को देख रहे होंगे, और मंगल गुरु को देख रहे होंगे वक्रत अवस्था के अंदर में। तो मंगल का वक्रत अवस्था में गुरु को देखना, आप ये समझ लीजिए कि खर्चे को और बढ़ाना हुआ, किसी भी काम के लिए बहुत जल्दीबाजी से डिसीजन लेना हुआ, बिना सलाह किए डिसीजन लेने के लिए वो प्रेरित आपको करेंगे। और मंगल जो है यहाँ डेबिलेटेड है, मंगल के पास में जो है अभी उतनी एनर्जी नहीं है, और तो वो आपको लेके आएंगे। और मंगल आपके लिए जो है 12वें स्थान के स्वामी, तो बिना सोचे समझे खर्च को बढ़ाने वाला कार्य ये करेंगे। साथ में आपके स्पाउस से रिलेटेड वहां है, तो स्पाउस से रिलेटेड उसकी उनकी हेल्थ से रिलेटेड आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। बड़े भाई बहनों के प्रति आपको इस समय ध्यान देने की आवश्यकता इस समय पड़ेगी। मंगल का मूवमेंट आप देखेंगे तो 21 जुलाई तक वो आपके तृतीय स्थान पर रहेंगे। उच्च स्थान के अंदर में पाप ग्रह जो है वो ठीक रहते हैं, और उनकी चौथी दृष्टि यहाँ पे रहेगी आपके सर्विस में, आपको काम में। 21 तारीख के बाद में आप देखेंगे तो मंगल जो है वो आपके सिंह राशि में आ जाएंगे, यानी कि 22 जुलाई से लेके 5 अगस्त तक वो आपके हृदय में आएंगे। हृदय में आने पे थोड़ा सा मन में असंतोष होता है, अभिलाषाएं बढ़ाता है, इच्छाएं बढ़ाता है, और किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए आपको मोटिवेट करेगा। और उसके लिए आपको ये हो सकता है लंबी ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है, खर्चा कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि इस समय मैं प्लान करूंगा तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। घर अगर प्लान करने के बारे में सोच रहे हैं और घर के लिए खर्चा करने की प्लानिंग आप सोच रहे हैं तो वो आपको एक तरह से सपोर्ट मिलेगा। माता पिता की सेहत के लिए आपको थोड़ा सा इस समय ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद आप मंगल देखेंगे तो मंगल जो है मंगल की चौथी दृष्टि स्पाउस के ऊपर में 1 2 3 4 अगस्त में रहेगी। वहां पे आप देखेंगे तो मंगल जो है आपको स्पाउस से रिलेटेड कामकाज में रहेगा, और वहां केतु बैठे हुए अनुराधा नक्षत्र में, तो वो जो है काफी आप देखेंगे तो आपका बातचीत जो है इस समय में थोड़ा सा कम होना शुरू होगा, क्योंकि 17 डिग्री से 9 डिग्री की तरफ में अनुराधा नक्षत्र में जा रहे हैं। तो अनुराधा नक्षत्र थोड़ा सा उनको अपने के अंदर में इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगा, विचारों के अंदर में लेके आएगा। और मंगल की दृष्टि वहां पे पड़ते ही मंगल और केतु की युक्ति आपस के अंदर में इमीडिएट रिएक्शन, और जो पसंद ना आए ऐसा रिएक्शन देखने को आपको मिलेगा। तो किसी काम को लेके जाएंगे तो वो उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। मंगल जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम दृष्टि मंगल की रहेगी कम से कम 5 अगस्त तक आपके लाभ स्थान के अंदर में। लाभ स्थान में रहेंगे गुरु के घर में, और गुरु जो है इस समय खर्च कर रहे हैं, तो मंगल जो है वो भी आपको लाभ को आपके जो खर्चे हैं उनको कंट्रोल आप नहीं कर पाएंगे। बड़े भाई बहनों से आपकी जो मतभेद हो विचारों के अंदर में, आपको किसी बात पे एक ओपिनियन जो व्यवहारिक बात होती है वो मिलने के अंदर में आपको थोड़ा सा बहुत ज्यादा प्रश्नों के उत्तर देने की आवश्यकता इस समय पड़ सकती है, और जो आपको थोड़ा सा झुंझलाहट लेके आ सकते हैं। क्योंकि शुक्र जो आपके लग्नेश हैं उनका मूवमेंट जो रहेगा वो आप देखेंगे तो 18 जुलाई से 12 अगस्त तक वो भी सूर्य में रहेंगे। तो यहाँ पे आप घर परिवार के अंदर में खर्च करते हुए, घर परिवार के साथ समय बिताते हुए अपने आप को पाएंगे। तो ये एक तरह से आपके लिए पॉजिटिव टाइम समय रहेगा। और अपने लिए घर बनाने के बारे में अगर सोच रहे हैं, रियल एस्टेट वगैरह के अंदर में आपका काम करते हैं, तो ये बहुत आपके लिए एक अच्छा समय लेके आने वाला है। उसके बाद में अगर आप देखते हैं कि सर्विस के अंदर में भी आप देखेंगे तो सर्विस में भी आपको एक अच्छी प्रोग्रेस इस समय होते हुए आपको दिखेगी, क्योंकि सूर्य जो है उस समय आपके उच्च स्थान में होंगे, तो वो आपको एक छोटी ट्रैवलिंग के साथ में बेनिफिट होते हुए आपको फायदा लेके आएंगे। लीगल अथॉरिटीज के अंदर में, उच्च स्थान के अंदर में वो एक अपने आप में क्रूर ग्रह जरूर हैं,
बट वो आपको एक चंद्रमा की राशि के अंदर में है, तो चंद्रमा के अंदर में आपको ग्रोथ करते हुए आप उसको उनको देखेंगे। फिर आप देखते हैं कि मंगल जो है 6 अगस्त से लेके 21 अक्टूबर तक आपके कन्या राशि में रहेंगे, यानी कि हाँ, तो संतान में एकदम आप एनर्जी देखेंगे। बुध की राशि के अंदर में है, और उसी समय पे आप देखेंगे तो बुध बीच में वक्री भी होंगे 27 सितंबर को। तो संतान के प्रति आपको एक कामकाज को लेकर आपको करना पड़ेगा। दूसरा आप देखेंगे तो व्यय के हिसाब से 1 2 3 4 5 6, तो अपने से छठे स्थान पे, व्यय से छठे स्थान के ऊपर में आए हुए हैं, तो वहां पे आपका खर्चा जो है वो थोड़ा सा आपके लिए कंट्रोल करना मेहनत पड़ेगी। साथ में आपको पार्टनरशिप में सपोर्ट मिलेगा, वहां से आपको लाभ मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो वहां से आपको लाभ मिलेगा। वहां से एक आपको आशा की किरण देखने को मिलेगी अपने पार्टनर की तरफ से सितंबर के महीने में। और उस समय अगर आप अपने लग्नेश शुक्र की पोजीशन देखेंगे तो शुक्र जो है वो 13 अगस्त से लेके 5 सितंबर तक कन्या राशि में रहेंगे, तो यहाँ पे वो थोड़े से डेबिलिटेड रहेंगे। तो 5 सितंबर को वो थोड़े से कमजोर से रहेंगे, 13 अक्टूबर से 13 अगस्त से 5 सितंबर तक, और उसके बाद में वो अपनी राशि में जाएंगे। तो यहाँ आपको 9 सितंबर से आपको जो लोन वगैरह है या अपने किसी कर्ज वगैरह में है, तो वहां से आपको बेनिफिट होना मिलना शुरू होगा। तो प्रोबेबली हो सकता है कि इस वृषभ लग्न जो है वो इन 3 महीनों के अंदर में अपना घर के हिसाब से प्लान करना चाहे तो बहुत अच्छा समय देखने को मिल रहा है। इसमें और एक अच्छी बात आपको बताते हैं कि आप बहुत कैलकुलेटिवली चलेंगे इस समय में। बुध जो है आपके सेकंड हाउस में रहेंगे, फिर उसके बाद में बुध मिथुन राशि में जाएंगे, अपनी ही राशि के अंदर में रहेंगे। हालांकि समय जो है वो बहुत कम समय रहेंगे, 8 जुलाई से 26 जुलाई तक, फिर भी आप उस समय कैलकुलेट करके अपने समय को अच्छा बना देंगे। और जब 26 तारीख को जाएंगे तो 26 तारीख को अगर आप देखेंगे कि 26 जुलाई से लेके 8 अगस्त के बीच में कर्क राशि में आएंगे। तो कर्क राशि में यानी कि जलीय राशि के अंदर में बुध आएंगे, तो वहां पे उनको थोड़ा सा पराक्रम जो है वो आपको एफर्ट्स लाने पड़ेंगे। वहां पे छोटे भाई बहनों से सहायता होने पे, वार्तालाप के अंदर में आपका कुछ मतभेद इस समय हो सकता है, तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। संतान की प्रति जो है वहां वाद विवाद हो सके, नए आइडियाज को आपको प्रेजेंट करने के अंदर में, उसके अंदर में आपको थोड़ा सा दिक्कत उस समय देखने को मिलेगी। मतलब उसमें आप बहुत एग्रेसिव होंगे और कोई सामने वाला समझ पाए नहीं समझ पाए, वो इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है। 9 अगस्त से देखेंगे तो 26 अगस्त तक वो आपके सिंह राशि में यानी कि यहाँ रहेंगे, वहां आपके अंदर में एक अच्छी ऊर्जा का रखेंगे और ऊर्जा को आपको बढ़ाते हुए आगे की तरफ लेते हुए जाएंगे। और इसमें आप देखिएगा कि गुरु का चेष्टा बल और षड बल, जब वक्री होते हैं ग्रह तो उनका चेष्टा बल और षड बल भी देखना बहुत जरूरी है। तो गुरु का जो चेष्टा बल रहेगा वो 25% बढ़ जाएगा जुलाई के अंदर में, जुलाई में, और शनि का जो है वो 35% तक उसके अंदर में एनर्जी आ जाएगी। तो एक तो गुरु जो है वो वक्री हुए हैं, शुक्र के जैसा व्यवहार कर रहे हैं, और शनि जो है वो मंगल के जैसा व्यवहार कर रहे हैं, उनकी एनर्जी भी बढ़ चुकी है। चेष्टा बल यानी कि किसी भी काम को लेने की चेष्टा करना, उसको आगे बढ़ के लेना, तो वो 25% तक बढ़ चुका होगा, 35% तक बढ़ चुका होगा, जो कि बहुत ज्यादा है। और फिर आप उसको अगस्त में देखेंगे तो इमीडिएट एक्शंस लेने के ऊपर में काम आपका बढ़ेगा, और ये कर्म क्षेत्र के ऊपर में और भाग्य के क्षेत्र में आप देखेंगे 50% से 60% तक में उसमें आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। तो ये एकदम से बढ़ने का अर्थ ये होगा कि जो नुकसान होगा वो भी उसी रफ्तार से होगा, और जो फायदा होगा प्रमोशन वगैरह जो भी रहेगा कर्म क्षेत्र में वो भी आपको उस रहेगा। लंबी यात्रा में आप जा रहे सोच रहे होंगे तो पहले आप सोच रहे होंगे थोड़ी दूरी जाया जाए, 9 गज की दूरी का सोचेंगे, वो जबकि 36 गज की दूरी आपके लिए तय हो जाएगी। तो उस तरह से आपको निर्णय करना पड़ेगा। और अगस्त में जो है उनकी जो एनर्जी है, षडबल भी बहुत ज्यादा रहेगा गुरु का और शनि का, और साथ के साथ में चेष्टा बल भी बहुत तीव्र रहेगा। उस पर देखते हैं तो सितंबर के महीने में देखते हैं तो फिर से वो थोड़ा सा कम होना शुरू होगा। तो चीजें आपके लिए वापिस से कर्म क्षेत्र के रिलेटेड, यात्राओं के रिलेटेड आपके कुछ कंट्रोल में आना शुरू होगी। इसमें 2 चीजें आपको देखनी होगी कि एक तो शुक्र आपके लग्नाधिपति हैं, दूसरा गुरु जो बहुत अपने आप में भारी ग्रह हैं, और वो आपके अष्टम और 11वें स्थान के स्वामी हैं, यानी कि एक तो दूर स्थान के स्वामी है और एक उच्च स्थान के स्वामी है। तो इन दोनों के अंदर में जो है गुरु का वक्री होना वो आपको लेके आता है, आपको अपने हेल्थ के लिए ध्यान देने की उस समय जरूरत देखने को पड़ेगी।
साथ ही साथ में शनि जो है वो भी अब आपको अध्यात्म से रिलेटेड जो है वहां का भाव देने पड़ेगा, यानी कि गुरु की राशि का भाव देने की शुरू करेंगे। और शनि जो है वो बहुत न्यूट्रल रहते हैं, वो मानवीय सेवा के ऊपर में ज्यादा अपने आप विश्वास रखते हैं, तो वो आपको इन्वॉल्व करेंगे मानवीय सेवा के अंदर में, यानी कि चैरिटी के अंदर में। वो आपको उस तरह के कामकाज के अंदर में इन्वॉल्व करने का शुरू करेंगे। और हो सकता है कि आपको कुछ ब्लड से रिलेटेड का प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि जो है इस समय मंगल के जैसे व्यवहार कर रहे हैं, और शनि अपना प्रारूप ना छोड़ते हुए मंगल के जैसे में रहेंगे अपनी चेष्टा बल और षड बल के लिए। तो ये 3 महीनों का प्लान जो है आप इस तरह से इनको कर सकते हैं, क्योंकि इस समय गुरु और शनि जो है वो वक्री आपके लिए चल रहे होंगे। ओवरऑल अगर बात करी जाए तो हेल्थ से रिलेटेड अगर बात करें तो हेल्थ जो है वो आपका थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि 11वें स्थान का स्वामी वक्री हुआ है और लग्न पर राहु है। राहु जो है वो आपको डोमिनेट करते ही जा रहे हैं। गुरु जो है वो शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे, उसके बाद मंगल के नक्षत्र में जाएंगे, तो आपको धन प्राप्त, कर्म क्षेत्र के अंदर में उन्नति प्राप्त करने के लिए थोड़ा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। और ये अपने आप में गुरु जो है 10वां स्थान जो है वो आप देखेंगे कि आपकी पोजीशन का है, राजा की पोजीशन का है, मतलब सबसे उच्च स्थान है धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ के स्थान पे, और वहां से वो दे रहे हैं, उसके बैक साइड का रिजल्ट दे रहे हैं। तो वो आपको ध्यान देना होगा, वो कभी बार उच्च स्थान से नीचे भी लेके आ सकता है। और शनि जो है वो अपने उनके जो पांव हैं वो आपके धनु राशि में है, यानी कि अष्टम स्थान में, और उनका जो सर है वो आपके कर्म क्षेत्र में है, और वहां उनका जो वक्री चलना हुआ वो अपने पैरों के ऊपर में जोर लगा रहे हैं आपके अष्टम स्थान की तरफ में। तो वहां आपको हेल्थ के बारे में ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। और आगे इसमें बढ़ते हैं तो एजुकेशन से रिलेटेड देखा जाए तो एजुकेशन आपका अच्छा चलता रहेगा, उसमें आप ग्रोथ करते रहेंगे, और हो सकता है कि नई नई एजुकेशन इन 3 महीनों में आप सीखें, नई एक तरह की नॉलेज भी आपके लेने के लिए आपको समय आएगा। तो गुरु और शुक्र के कॉम्बिनेशन से आप नई एजुकेशन की तरफ में अपना डायरेक्शन देखेंगे। शादी के बारे में इस समय विचार कर रहे हैं तो शादी के लिए आपको नई आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी अच्छा आएगा। ये 3 महीने में आप प्लान कर सकते हैं, विवाह के लिए एक अच्छे योग बनते हुए आपको दिखेंगे। प्रेम के बारे में समय देख रहे हैं तो प्रेम के लिए समय जो है आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, मतलब इस प्रेम में आपका जो है मन आपको लगेगा, थोड़ा सा जो सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा अपने पार्टनर की तरफ से। बिजनेस के बारे में देख रहे हैं और उसमें प्रॉफिट के बारे में देख रहे हैं तो धन जो है आपका थोड़ा सा व्यय होगा। आप हो सकता है नया इन्वेस्टमेंट या नई चीजों के लिए आप करने के बारे में सोचें, हो सकता है कि कुछ ऐसी जगह पे आप डाल सके वहां पे आपका धन का खर्चा जो है वो बढ़ सकता है, क्योंकि शनि भी जो है वो खर्चे की तरफ लेगा, बट अचानक धन लाभ भी आपको करा सकते हैं। इन 3 महीनों में आप काफी बार ऊपर नीचे भी आपको होना पड़ेगा। जॉब के बारे में देख रहे हैं, जॉब चेंज के बारे में देख रहे हैं तो ये समय आपको एक जॉब चेंज करने का अपॉर्चुनिटी देगा, तो इसका आप यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि गुरु जो है 9th हाउस की तरफ देख रहे हैं, शनि जो है वो भी उस समय देख रहे हैं, और शुक्र का जो परिवर्तन रहेगा वो कन्या राशि के अंदर में डेबिलेटेड होंगे। तो उससे पहले आप चेंज करने के बारे में अपना, आपकी जो लग्नेश है वो 2 महीने बाद में डेबिलेटेड होंगे, यानी कि 13 अगस्त से। तो उससे पहले अगर आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, हायर पोजिशन में जाने की सोच रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत कारगर रहने वाला है। इसी के साथ ही वृषभ लग्न का 3 महीने का जुलाई अगस्त सितंबर का यहीं पे रोकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, और कंटिन्यू रहने से आप अपनी प्लान बना सकते हैं। lifejourney@gmail.com पे forus@gmail.com पे मेल भी कर सकते हैं, और साथ के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने से आप 3 महीने का प्लान करके वीकली और मंथली भी वीडियोस देख सकते हैं, जिससे कि आप अपने पूरे वीक को प्लान कर सकें और अपने जीवन को एक उस डायरेक्शन में लेके एक अच्छा उसका आउटकम ले सकें। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं हम लोग क्वार्टरली प्रेडिक्शन वृषभ लग्न के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए हम लोगों को और सुनने के लिए। जय श्री राम।